श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम नारायण कुरनार ने अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अभिव्यक्ति में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। तथ्य और मिथ्या इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे पितृदोष पर चर्चा करूंगा। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ज्योतिषियों द्वारा कुंडलियों में अधिकतर पितृदोष ऐसा बतलाया जाता है जब किसी तरह की घर में अशांति हो, आर्थिक समस्याएं आ रही हों, गृह कलेश की स्थितियां हों, संतान अच्छी नहीं निकल रही हो, शादी में देरी हो रही हो या अन्य किसी प्रकार की भी समस्या हो तो उसे पितृदोष से जोड़ के बतला दिया जाता है। अब समझ लेना यह जरूरी है कि पितृदोष हमारी कुंडली में कब बनता है। पत्रिका के नवम भाव में यदि सूर्य और राहु ये दोनों एक साथ स्थित हो, इन दोनों की युति हो या राहु अकेला हो, और अन्य दशाओं में दशम भाव में भी सूर्य या राहु साथ में हो या राहु वहां पे हो, तो अमूमन ऐसी स्थितियों के अंदर ज्योतिषियों द्वारा पितृदोष बतलाया जाता है और उसकी शांति के लिए विधान करने के लिए कहा जाता है। अब सवाल सबसे पहला यह है कि क्या इस अवस्था को देखकर किसी तरह का उपाय कर लेना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, यदि आप कोई भी अपनी कुल परंपरा के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से पितृतर्पण या फिर किसी भी तरह की धूप या दीप अपने पितरों को निमित्त दे रहे हैं तो और किसी भी अन्य पूजा उपचार पद्धति की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति के पिता जीवित हों उसे पितृदोष के निमित्त किसी भी प्रकार का उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसके घर में अपने पूर्वजों को निमित्त कुल परंपरा के हिसाब से या तो पितृतर्पण या धूप या दीप दिया जाता हो, इतना काफी है। यदि किसी भी घर या परिवार में संतान उत्पत्ति न हो रही हो या बार बार संतान पैदा होकर मृत हो जाती हो या गर्भाधान होने में ही दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में यदि नवम भाव में राहु और सूर्य की स्थिति हो या फिर दशम भाव में राहु या सूर्य की स्थिति हो तो नारायण बलि का विधान करवा लेने से इस दोष से मुक्ति होना संभव होता है। तो आज इस तथ्य और मिथ्या अंतर्गत मैंने आपको यह बतलाया कि यदि इन जो बातें जिनका मैंने उल्लेख किया ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में बन रही हो तो ही आप नारायण बलि करने का विचार करें। अन्यथा यदि कुल परंपरा और कुल रीति के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से आपके घर में पितृतर्पण या धूप या दीप पितरों के निमित्त दिया जा रहा हो तो आपको किसी भी तरह के किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में आप सब लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अवधूत श्री केशव वासुदेव दत्त के श्री चरणों में आप सबके आरोग्यमयी, आनंदमयी, सुखी, समाधानी जीवन की प्रार्थना करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बतलाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।